Hey guys, I welcome you all to GSN Law। हाल ही में एक्टर मिलिंद सोमन को गिरफ्तार कर लिया गया था इन गोवा फॉर ऑब्ससेनिटी। जानेंगे कि भारत में ऑब्ससेनिटी लॉज क्या हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यह मुद्दा न्यूज में क्यों है। अब देखिए, ऑब्सीन का लिटरल सेंस है अश्लील, और यहाँ पर मिलिंद सोमन एक बीच पे न्यूड होके दौड़ रहे थे और अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस पूनम पांडे को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने एक कंट्रोवर्शियल फोटोशूट में पार्ट लिया था अलोंग विद हर हस्बैंड। अच्छा, इसके पहले भी इनसे रिलेटेड ऑब्ससेनिटी के काफी सारे केसेस हो चुके हैं। अब इंडियन पीनल कोड की बात करें तो सेक्शन 294 में ऑब्सीन एक्ट्स के लिए पनिशमेंट दी गई है। अब ध्यान रखिएगा, सेक्शन 294 में ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स के बारे में बात की गई है। अब देखिए, सेक्शन 294 को अट्रैक्ट करने के लिए 2-3 एलिमेंट जरूर होना चाहिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अनॉयंस टू अदर्स, यानी कि आप अपने एक्ट की वजह से किसी और व्यक्ति को अनॉय करते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक्ट पब्लिक प्लेस पे है तो भी वो सेक्शन 294 के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक्ट्स या फिर वर्ड्स दोनों के लिए ही आपको सजा हो सकती है। इस सेक्शन के अंतर्गत आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही। सिमिलरली ऑब्सीन बुक्स के लिए सेक्शन 292 में कहा गया है। अब आज के समय में जो ऑब्ससेनिटी के ऊपर लॉ है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई है ड्यू टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑब्सीन बुक्स का क्लॉज है जिसमें सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स के ऊपर सजा की बात की गई है। इसके अलावा पैम्पलेट्स, पेपर्स, ड्रॉइंग्स, ये सब भी सेक्शन 292 के अंतर्गत कवर होते हैं। अब मान लीजिए आपने पीडीएफ के फॉर्म में किसी व्यक्ति को एक ऑब्सीन बुक बेची, तो भी आपको सेक्शन 292 के अंतर्गत कवर किया जा सकता है, बिकॉज ऐसे केस में लॉ अपने आप को इवॉल्व करेगी विद द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रोविजन है सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्सीन मटेरियल के पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन की बात की गई है। अब देखिए, अश्लील क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अगर कोई चीज किसी को ऑफेंड करती है या फिर डिस्गस्ट करती है इन द लाइट ऑफ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी। अब ये दोनों ही वर्ड्स आर्टिकल 19 में भी दिए गए हैं, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक्सेप्शंस दिए हैं। मतलब समाज के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से अगर कोई चीज ऑफेंसिव हो तो उसको ऑब्सीन माना जाता है। हाउएवर, इंडियन पीनल कोड में ऑब्सीन की डेफिनेशन नहीं दी गई है। हाउएवर, सेक्शन 292 में काफी सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ऑब्सीनिटी, और आगे कहा गया है कि ऐसी चीज में किसी व्यक्ति को करप्ट करने का या फिर डिप्रेव करने का पोटेंशियल हो, मतलब ऐसी चीज जो कि किसी व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करती है। हाउएवर, ओवर द इयर्स कोर्ट्स ने ऑब्सीन क्या है इस पे कई सारे इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। अब देखिए, 1868 में एक केस हुआ था आर वर्सेस हिकलिन। इस केस में ऑब्ससेनिटी के लिए एक टेस्ट दिया गया था, जहां पर कोर्ट ने ये कहा था कि यदि कोई मटेरियल ऐसा पोटेंशियल रखता है जो किसी ओपन माइंडेड व्यक्ति को डिप्रेव करे या फिर करप्ट करे तो वो ऑब्सीन हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मेरिट्स। और इसी हिकलिन टेस्ट को आजादी के बाद 1965 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत उदेशी के केस में अप्लाई किया था। हाउएवर, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है, जुडिशरी ने इसके इंटरप्रिटेशन को काफी नैरो कर दिया है। मतलब पहले काफी सारी चीजें ऑब्ससेनिटी में कवर हो जाती थीं, बट अब ऐसा नहीं है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2014 में अवीक सरकार के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट की जगह रॉथ टेस्ट का इस्तेमाल किया। अब रॉथ टेस्ट अमेरिका का है, जो कि 1957 के रॉथ वर्सेस यूएस के केस में डिफाइन किया गया था। अब रॉथ टेस्ट के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि मटेरियल ऑब्सीन है। ध्यान रखिएगा कि रॉथ टेस्ट पब्लिश्ड मटेरियल्स लाइक टेक्स्ट, ड्राइंग्स, मूवी एक्सेट्रा के बारे में था। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि पूरे मटेरियल के किसी एक एलिमेंट को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरा का पूरा वर्क ऑब्सीन है, बल्कि किसी भी ऐसे मटेरियल की थीम देखनी होगी, यानी कि उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और समरी क्या है। अब वैसे तो इंडियन कोर्ट्स को आने वाले समय में इस चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हाउएवर, तब तक के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी मूवी में
कोई किसिंग सीन दिखाया गया है तो उस पर्टिकुलर सीन की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी की पूरी मूवी ही ऑब्सीन है। हाउएवर, अगर किसी मूवी की सेंट्रल थीम ही इमोरल सेक्स है तो उसको आप ऑब्सेनिटी में काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, एक बात तो लॉजिक की है कि समय के साथ साथ समाज की ऑब्सेनिटी की डेफिनेशन भी बदलती है। यहीं पर आप एक और बात समझ लीजिए कि प्रोग्रेसिव क्या है, ये भी समाज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्री हिस्टोरिक एरा में ह्यूमंस कपड़े नहीं पहनते थे। अब जैसे जैसे लोगों ने कपड़े पहनने शुरू किए तो कपड़े पहनने को ही प्रोग्रेसिव कहा जाने लगा। बीच में भारत में जब जैनिज्म आया तो इस तरह के प्रोग्रेसिव बिहेवियर के बारे में और ज्यादा सोचा गया और लोगों को लगा कि क्लोथ्स भी एक तरीके का अटैचमेंट हैं और कपड़ों से भी डिटैच होने की जरूरत है। उस समय पर कपड़े ना पहनना एक प्रोग्रेसिव सोच दिखाता था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। अब सारी सिविलाइजेशंस एक साथ तो डेवलप नहीं हो गई और ऐसे में जो मिडिल ईस्टर्न एशिया का रीजन था वहां पे कपड़े पहनने को प्रोग्रेसिव माना जाता था। उसके बाद पर्दा सिस्टम भी आ गया और जब मिडीवल पीरियड में भारत में इस्लाम आया तो उन्हीं के साथ पर्दा सिस्टम भी आ गया और भारत अगर उस समय पर प्रोग्रेसिव राह पे चल रहा था तो उसमें डिसरप्शन आ गया। और ऐसे ही जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके हिसाब से कपड़े ना पहनना वॉज ऑब्सीन। इसके अलावा इंडियन कस्टम्स में फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ शादियों में भी देखा होगा कि गाली देने की प्रथा है या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज वाले गाने गाने की प्रथा है, तो ब्रिटिशर्स ने आईपीसी में भी ऑब्सेनिटी को इंक्लूड कर दिया। हाउएवर, आज के समय में वेस्ट में प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति की ड्रेस को जज ना करें। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी ये चीज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर फ्यू डेकेड्स घर में जो बहू होती हैं, इनिशियली दे हैड टू वियर साड़ी, बट साड़ी हर सिचुएशन के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। तो सोसाइटी में हाउसवाइफ्स ने सलवार सूट को साड़ी की जगह एक्सेप्ट कर लिया और अभी भी सोसाइटी बदल रही है और बहुत सारी फैमिलीज में किसी भी तरह की डिसेंट ड्रेस एक्सेप्टेबल होती है। लेकिन डिसेंट किस फैमिली के लिए क्या है ये उस फैमिली पे डिपेंड करता है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया और ये भी बताया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है एंड डिसेंसी एंड मॉरलिटी आर वन ऑफ इट्स एक्सेप्शंस। इसके अलावा एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड के इस आर्टिकल में आपको काफी सारे फेमस केसेस मिल जाएंगे रिलेटिंग टू ऑब्सेनिटी, जिसमें MF हुसैन से लेकर किस ऑफ लव कैंपेन्स तक के काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब आपको PDF मिलेगी तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।